guys. Hey guys, today I'm gonna start a new vlog. तो आओ हुजूर तुमको हम vlog में ले चले। आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज, बिकॉज आज हम करने वाले हैं मोमोज चैलेंज, और वो चैलेंज मेरे वीडियो पे जरूर आएगा। तो देखने के लिए रेडी हो आप? रेडी हो ना? आ जाओ। और मेरी ननद जो है ना वो बर्तन धो रही है, सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने बोला कि आज व्लॉग बनाना है तो आज तो बर्तन धोना पड़ेगा। बर्तन धो रही हैं, नहीं तो धोती नहीं है। धोती है। मेरी ननद मुझसे दिन भर काम करवाती है। आज हम वो बनाने वाले थे, लेकिन वो लेके नहीं आए। क्या? ओरियो केक खाना है इनको। लोग मुझे साइको नहीं समझते। मैं जा रही हूँ बनाने, देख लो। और मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, बिकॉज बहुत लोग हैं रेसिपी शेयर करने वाले। और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? भाई माइक तो नहीं लगाया बोया वाला? मैंने ज्यादा तो नहीं लिया, बस मेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो मतलब वो बहुत दूर है ना। आज ब्लॉग बनाने की मुझे ऐसी खुशी हुई है ना, मैं कह रही हूँ कि सोना हट जाए ना करना, कहीं अलमारी आपके सर पर टुक टुक कर ना जाए। कितना धोएंगी, कितना मांगेंगी? यार कैसी भाभी है, ननद से काम करवा रही है। कैसी भाभी ननद से काम करवा रही है? बाई नहीं आ रही है ना। सुबह के सारे आपको दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊं? फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, खुद को देख के। कैसी भाभी ननद से काम करवा रहे हैं। सुबह से बर्तन धो के ना मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। जब मेरे घर वाले ये वीडियो देखेंगे ना, मुझे जूते वूते नहीं पड़ जाए। मैं जल्दी आप लोगों को अपना एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। सीक्रेट कहाँ से वीडियो बनाऊं, क्योंकि रोशनी नहीं आ रही है। कहाँ से बनाऊं मैं सुंदर दिखूं? यहाँ से तो आ रही है, हाँ आ रही है। और यहाँ से मैं वैसे नजर आऊंगी। मम्मी भी मैदा का है, मैदा अब मैदा पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, कैसे ढूंढूं मैं? मिल रहा है मुझे, ये नहीं कि आप लोग आकर ढूंढ के। चलो मेरे वीडियो में तो जितने मतलब क्लिक्स मेरे जाएंगे नहीं, उतने कट हो जाएंगे। पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन मैदा नहीं मिलेगा। वो चीनी वाला है मेरा फोन, अगर ये फोन टूटा ना तो मेरे पति मुझे फोन नहीं दिलाएंगे। आप लोगों के चक्कर में अगर मेरा फोन टूट गया ना, कौन सा बेबी देखे तलवार वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये देखिए, कोई और क्या मारेगा मुझे? मेरा बेटा ही मुझे तलवार से। दिखाएगा किसने काम करना? और मम्मी क्या बना रही है? और मम्मी बना रही है मोमोज। और मोमोज चैलेंज कौन देखेगा? और मोमोज चैलेंज तुम देखेगा, और मेरा तुदाई तुम देखेगा। और मेरा चम्मच इसलिए देख लेना, मेरा चम्मच ऊपर खेलूंगा। जब सारे लड्डू थे, जब मेरे चाचू पापा दादू मम्मी दादी बुई आ जाएंगी तब। तो तेरी मम्मी दादी बुई तो है। अब देखना, यो ट्रक यो चल कूद जा, यो खड़ा हो जा।
यहाँ पे गाइस हम लोग मोमोज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आटा गूंथ दिया है और स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। और स्टफिंग में मैंने यूज़ किया है यही सब टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, धनिया। और सोना जो है वो मैंने भिगो दिया था सोयाबीन। तो सोयाबीन को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर रही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो बस यही हम दोनों मिल करके काम कर लेते हैं। और क्योंकि हम लोग करने वाले थे मोमोज ईटिंग चैलेंज, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी फ़नी था, बहुत मज़ा भी आया हमें करने में। काफ़ी स्पाइसी बना था मोमोज और चटनी दोनों ही। चटनी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। गाइस मैंने प्रिपरेशन कर ली है। मैंने बना लिया है अपना फिलिंग के लिए। ये देख सकते हैं थोड़े बड़े हैं बट ये हम लोग भर देंगे। और ये मैंने बस थोड़ा सा ही मैदे का आटा लगाया है, बस थोड़ा सा है। अब मेरी खा लो, नहीं तो मैं बता दूंगी सबको कि आप नहीं खाते हो। आप जल्दी खा लो नहीं तो मैं बता दूँ सबको। फाइनली तो अब देखिए मैं और मेरी ननद मिलके बनाने वाले हैं टान टान। क्या बनाते हैं और क्या बनता है भगवान जाने। यहाँ पे ना बहुत अच्छी लाइट आती है। ये किसी ने बनाया, खुद से बना के कब दिखाएगा। इसको पॉज नहीं, दूसरा बना, दूसरा। सो गाइस जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल रहा है तो मैं आपको टाइटल के बारे में बता देती हूँ कि जो प्रियादीप थी वो मैं लाइव कर रही थी। एक्चुअली उस टाइम मैं रात को लाइव कर रही थी। सॉरी मेरे बेटे ने ये फेंक दिया। तो पता है क्या हुआ कि रात के मेरे लाइव में, मेरी नाइट लाइव थी और उस टाइम वो मेरे लाइव में आई और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। एक्चुअली देख करके उनको बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि ओ माय गॉड मुझे बहुत पसंद है वो। तो वो मेरी लाइव में आई तो मैं तो बहुत अमेज्ड थी बिकॉज वो मेरी लाइव में कैसे आ सकती हैं। फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ डियर मैं ही हूँ। और उसके बाद मैंने पूछा कि कैसी हैं आप, क्या है ये वो। तो नॉर्मली हमारी बात हुई थी। मेरे लाइव में कुछ और भी लोग थे, वो देख रहे होंगे अगर ये वीडियो तो वो जरूर इस बात पे एग्री करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला कि कुछ ऐसे ही नॉर्मली कि दी आप कैसे हो, दी आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ अच्छी हैं, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। इस तरीके की ऐसे नॉर्मल बात हुई हमारी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप मेरे चैनल पे जाओ, आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लाइव को बंद कर दिया। उसके बाद मैं उनके चैनल पे गई तो मुझे ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं मिला उस टाइम। हाँ उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी कि उनके किसी डीएसपी की पत्नी ने शायद उनको कुछ बुरा भला कुछ बोला था तो वो बोली थी कि मैं कंप्लेन करूंगी। तो इसका उन्होंने डाला हुआ था, वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मैं गई, मेरे उस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, अब मैंने तो लाइव बंद कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं लाइव करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं दूसरे की लाइव में जाती हूँ। तो एक सिंपली रुचि नाम की मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने अपने लाइव किया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा करके दिखाऊंगी कि प्रियादीप क्या बोली। प्रियादीप ने कहा कि हाँ मैंने आज मेरे लाइव में भी उन्होंने ये बोला था कि हाँ आज मैंने सोचा है कि आज मैं रात को सबकी लाइव में जाऊंगी। तो मैं वहां गई तो मुझे वहां भी प्रियादीप मिल गई। तो मैंने उनको मेरी उनसे नॉर्मल ही बात हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक दूसरी प्रियादीप का भी शायद कोई दूसरा भी नाम करके आया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये रियल है कि फेक है, ये क्या है। उसके बाद मैं गई, मैंने इंस्टा पे उनकी भाभी को मैसेज किया। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी हमारी जो भी बात हुई थी। तो भाभी ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि वो किसी के लाइव में गई है कि नहीं गई। बिकॉज मुझे क्या हुआ ना कि भाई किसी की सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है वहां पे। तो ऐसे आप किसी का भी आप बना दो चैनल और उसके नाम की फोटो लगा दो और दूसरे के व्लॉग में जाओ, लाइव में जाओ, उसकी आप बेइज्जती कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने प्रियादीप से भी पूछा कि दी क्या आप ही थी, आप ही लाइव में गई थी क्या? मेरे लाइव में भी आई थी, रुचि के लाइव में भी आप ही गई थी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं डियर मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरी भाभी से भी बात हुई तो भाभी ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि आप इसी की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ भाभी मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो भाभी ने कहा कि नहीं प्रिया दी नहीं थी, वो शायद किसी ने उनका बना रखा था फेक आईडी और वो ही गए थे लाइव में।
तो मैं तो थोड़ी सी अमेज थी कि अरे वाह यार क्या बात है, आज प्रिया दी आई है। बट स्टिल मुझे जब पता चला कि वो एक फेक आईडी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है। बट मैंने उनकी भाभी आराध्या जो है उनको इसीलिए इन्फॉर्म किया कि किसी की भी सिक्योरिटी अगर ब्रेक होती है इस तरीके से, अगर कोई फेक अकाउंट बना करके अगर कुछ बुरा भला किसी को लिख देता है तो ये तो उससे इमेज खराब होगी। इसलिए मैंने अपना जो दायित्व था वो मैंने निभाया और मैंने उनको बता दिया। ओके देन फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे। इतने सारे मोमोज। सो गाइस, हमारे मोमोज रेडी हो गए थे और वो मैंने एक्चुअली बीच में एक मेकअप शूट के लिए वीडियो बनाया था, तो उसी पे मैंने प्रियादीप क्यों आई थी मेरे उसमें मैंने बता दिया। कई लोगों ने ये कहा कि प्रियादीप को सब्सक्राइबर्स की कमी पड़ रही थी, इस वजह से प्रियादीप आ रही है। यार प्लीज समझने की बात कोशिश करो, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी के लाइव में जाए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।